मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के परम उपासक पूज्य बाबा सियाराम दास जी महाराज कौन से अनभिज्ञ है, मां नर्मदा प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात कर, ऐसे महात्मा की बात कर रहा हूं जिसने दिया जलाने के लिए कभी माचिस का प्रयोग नहीं किया। वो दीपक के आगे ऐसे हाथ जोड़ते थे, दिया जलता था। पूरा जीवन भर वो नर्मदा जल ही लेकर के रहे। उन्होंने नर्मदा जल के अलावा कोई जल ही नहीं पिया। मां भगवती नर्मदा प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करती थी। वो लोगों को कहा करते थे कि जिस दिन मैं दुनिया छोड़ूंगा उस दिन एकादशी होगी, जिस दिन मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा उस दिन 11 होगी। आज लगभग 6-6:15 बजे पूज्य बाबा सियाराम दास जी महाराज पंच तत्वों में विलीन हुए हैं। रामायण का पाठ हमेशा करते थे। 10 रुपए से ज्यादा कभी उन्होंने किसी से दक्षिणा नहीं ली, वो भी 10 रुपया उनका गौ ब्राह्मण संतों की। 110 साल उनके जीवन के पूरे हुए। इस कलयुग में 110 वर्ष जीवन जी लेना बहुत बड़ी बात है। अखंड रामायण का पाठ उनके आसपास चलता ही रहता था। और आज देश की एक अध्यात्म परंपरा की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम बाबा सियाराम दास जी महाराज जी के युग में पैदा हुए। इन महापुरुषों का दर्शन तो साक्षात त्रिविध देवताओं के दर्शन के बराबर है। इनका दर्शन तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के दर्शन के बराबर है। मां तो नर्मदा प्रत्यक्ष रूप से जिस महापुरुष को, जिस महात्मा को प्रत्येक दिन दर्शन देती रही हो, उस महापुरुष की कितनी साधना रही है, कितनी तपस्या रही। शरीर पर चर्बी नहीं रही, हड्डियां दिखाई देती थी। आपने सोशल मीडिया पर उनका बहुत बार दर्शन किया होगा। आज गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला से गौ तुलसी परिवार उनके चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है और ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि हे भगवान, ऐसे महापुरुषों को धरती पर बार बार जन्म दे करके इस भूमि को कृतकृत कीजिए, कृतांत कीजिए। साधन हो तो जगत में जर जातु सन। ये महापुरुष ना होते तो धरती ही नहीं होती। आप सब एक आधा पौन मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि में हम भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और बाबा सियाराम दास जी भगवान राम के परम भक्त रहे हैं, तो यदि आप बोल सकें तो उनके लिए मौन होकर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम एक आधा मिनट के लिए मन ही मन आप स्मरण कर। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने मोक्षदा एकादशी के समय पर अपने प्राणों को पंच तत्वों में विलीन कर दिया। उनको तो पहले से आभास हो गया था कि अब हमें जाना है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बहुत समय पहले अनाउंस कर दिया था, जिस दिन हम दुनिया छोड़ करके जाएंगे उस दिन मोक्षदा एकादशी। आप जानते हैं मोक्षदा एकादशी की महिमा। जो मोक्षदा एकादशी को व्रत उपवास करते हैं